इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस X एंड Z रेस्पेक्टिवली आर। ये जो रिएक्शन का जो सीक्वेंस है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन, ये जो तीनों रिएक्शन है उसके अंदर X और Z कौन कौन से बनेंगे उसके नेम हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा X कौन सा बनेगा। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, तो प्रोपेनॉल और PCl5 के बीच में। ध्यान से देखें, इस PCl5 के अंदर एक जो Cl है वो तो जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ में, दूसरा Cl हमारा जुड़ जाता है इस हाइड्रोजन के साथ में। तो जब कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो वो हमारा बनाएगा क्लोरोप्रोपेन, और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा तो वो हमारा बनाएगा HCl। तो यहाँ पर ये जो X बनेगा वो X कौन सा बनेगा, तो एक तो फास्फोरस बचा, दूसरा उसके साथ में ऑक्सीजन बचा और 3 Cl बचे। तो क्या बना यहाँ पर, POCl3। तो X यहाँ पर जो बना वो हमारा कौन सा बना, POCl3। यहाँ पर POCl3 ऑप्शन के अंदर है, यस, एक फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है और एक फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। यहाँ पर बीच में सेकंड और थर्ड में क्या बना हुआ है, H3PO3 भी बनता है, ऐसा ये कह रहा है। तो क्या H3PO3 बनता है, तो H3PO3 का फॉर्मेशन हमारा कब होता है, जब इस एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ करवाते हैं तो ये हमारा बनता है H3PO3, और PCl5 के साथ करवाते हैं तो वो हमारा बनता है POCl3। PCl5 और PCl3 दोनों की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट तो हमारा हेलो एल्केन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर PCl5 के साथ करवाते हैं तो POCl3 बनता है, और PCl3 के साथ करवाते हैं तो वो हमारा बनता है H3PO3। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आगे इस क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किन का फॉर्मेशन होता है। कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो आपके सामने है ये प्रोपिन है, उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा क्लोरोप्रोपेन है, उस क्लोरोप्रोपेन में इस कार्बन से तो निकलता है Cl, और इस कार्बन से, बीच वाले कार्बन से निकलता है हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर HCl के रूप में जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकल रहा है। तो जब एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से Cl जब बाहर निकलते हैं तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक तो हाइड्रोजन और एक Cl दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और साथ में ये जो हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन हमारा बीटा कार्बन से निकलता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये क्लियर हो गया कि इस क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो हमारा प्रोपिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब इसी क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन यदि हम एक्वस KOH के साथ में कराते हैं तो वापिस हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन वापिस हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी, कि जब क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन या हेलो एल्किन की रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो एल्किन का फॉर्मेशन होता है, और उसी हेलो एल्किन की रिएक्शन है हम एक्वस KOH के साथ कराते हैं ना, यहाँ तो एल्कोहलिक KOH है और यहाँ एक्वस KOH है, तो एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो Y का फॉर्मेशन हो रहा है वो Y हमारा कौन सा बन रहा है, वो हमारी बन रही है प्रोपिन। अब ये जो Y जो हमारी एल्किन के रूप में बनी है उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HBr के साथ में। तो HBr के साथ में करवाते हैं तो HBr का यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब एक कार्बन के साथ में तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक कार्बन के साथ में Br जुड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये जो HBr का एडिशन होता है वो हमारे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो जब बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पर जो HBr का जो एडिशन है वो हमारा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो HBr के अंदर जो Br है वो Br हमारा जुड़ता है इस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो हमारा जुड़ता है इस सेकंड वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन के साथ और Br है वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में जुड़ता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब इसमें जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है और 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। और यदि यही रिएक्शन इस बेंजोइल परऑक्साइड के एब्सेंस में होती है ना, उसकी अनुपस्थिति में होती, तो यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता और 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता। लेकिन यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमारा जो X जो बन रहा है वो तो हमारा बन रहा है POCl3 है ना। POCl3 हमारे कौन कौन से ऑप्शन के अंदर है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर और एक फोर्थ ऑप्शन के अंदर। और उसके साथ जो Z बन रहा है वो Z हमारा कौन सा बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है और फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर। ओके।